Hello, good morning students. Today we will study topic number 2 of chapter number 4, sacrifices and debates, पृष्ठभूमि यज्ञ और विवाद। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, वाई द फर्स्ट बिग मिलेनियम BCE is regarded as a टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, तो ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम ये क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो देयर वर मैनी रीजंस व्हाई दिस इज कॉल्ड सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज द टाइम व्हेन मैनी थिंकर्स वर इमर्जिंग, जस्ट लाइक ज़रथुस्त्रा इन ईरान, Kongzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, Mahavir and Gautam Buddha in India. They tried to understand the mysteries of existence and relationship between the human beings and cosmic order. This was also the time when new kingdoms, cities were developing, social and economic life was changing. One more thing was happening at this time. Agriculture was also developing. Then these thinkers attempted to understand these development as well as. Okay, तो ये टाइम जो था इसमें बहुत सारे थिंकर्स नए नए क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में लगे हुए थे कि ये जो ब्रह्मांड है ये क्या है, लाइफ क्या होती है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेथ, रीबर्थ, ओके, सैक्रिफाइसेस का क्या मीनिंग होता है। तो ये इन सब क्वेश्चंस के जो लॉजिकल आंसर्स थे वो ढूंढने में लगे हुए थे। ओके, उन्होंने अपनी फ़िलोसफी दी वर्ल्ड को ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर थी वो डेवलप हो रही थी, न्यू किंगडम्स बन रहे थे, सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, दैट्स वाई दिस पीरियड इज़ नोन एज द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, यज्ञों की परंपरा। तो अभी हम देखेंगे कि इन द अर्ली टाइम्स व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वर द रिचुअल्स विच वर taking place in India. Rigved compiled between 1500 and 1000 BCE. It consists hymns in praise of variety of deities such as Agni, Indra and Som. Many hymns were chanted when sacrifices were performed. People prayed for cattle, sons, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। तो इसमें हमारा सोर्स 1 जो है वो भी दिया हुआ है बुक में, जो इसी यज्ञों से संबंधित है कि लोग यज्ञ क्यों करते थे। ओके, देन अप टू द फर्स्ट अराउंड 100 BCE टू 500 BCE जो सैक्रिफाइसेस थे ये कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते थे। ओके, और कुछ जो थे were performed by the heads of household for the well-being of domestic units. More elaborate sacrifices such as Rajasuya and Ashwamedha were performed by the chiefs and kings who depended on Brahmana priests to conduct the ritual. कुछ ऐसे यज्ञ थे जैसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये चीफ्स के द्वारा या किंग्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, और जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे वो रिचुअल्स को कंडक्ट करवाते थे। तो अभी अभी आपने ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने रामायण देखा, महाभारत देखा, तो उसमें ये दोनों यज्ञों के बारे में डिटेल से स्टोरीज बताई गई हैं, और दोनों जो है चीफ्स के द्वारा और किंग के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट जो होता है हमारा है न्यू क्वेश्चंस।
नए प्रश्न। आफ्टर दैट मैनी आइडियाज़ आर फाउंड इन द उपनिषद। उपनिषद लिखे गए अराउंड 6th century BCE ऑनवर्ड, जिसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस, नई फिलॉसफी के बारे में लिखा गया, जो कि लोग जानना चाहते थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ एंड रीबर्थ, वाज रीबर्थ ड्यू टू द पास्ट एक्शंस। ये लोगों के मन में क्वेश्चंस थे जिनके आंसर जानना चाहते थे। तो ये जो इश्यूज थे ये हॉटली डिबेट होते थे। जो थिंकर थे they were concerned with understanding and expressing the nature of ultimate reality, कि उस अल्टीमेट रियलिटी के बारे में समझना चाहते थे और उसके बारे में बताना चाहते थे। ओके, सम क्वेश्चनड वेदर और नॉट देयर इवन वाज ए सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो वाद विवाद का विषय बनते थे। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा यही है, वाद विवाद और चर्चाएं। वी गेट ए ग्लिम्प्स ऑफ lively discussions and debates from Buddhist texts, which mentioned as many as 64 sects or schools of thought. Okay, teachers travel from place to place trying to convince one another as well as laypersons about the validity of their philosophy or the way they understand the world. जो डिबेट्स थी वो कुटग्रहशाला means a hut with pointed roof or in groves where traveling mendicants halted. कुटग्रहशाला में ये डिबेट्स होती थी, यहाँ ये जो थिंकर्स थे, टीचर्स थे, ये रुकते थे और डिस्कशंस वगैरह करते थे इन मैटर्स के ऊपर। इनमें से बहुत सारे टीचर, जिसमें महावीर और लॉर्ड बुद्धा भी थे, उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। मीन्स दे क्वेश्चन द अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास। दे एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी, suggesting that men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations of the worldly existence. This was against the Brahmanical position, wherein individual existence was thought to be determined by his or her birth in the specific caste or gender. Means जो भगवान you can say लॉर्ड बुद्ध थे, महावीर थे, उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। ओके, उन्होंने इंडिविजुअल एजेंसीज के ऊपर एम्फेसाइज किया कि मनुष्य अपने एफर्ट्स के द्वारा जो है लिबरेशन प्राप्त कर सकता है। ओके, इस संसार से मुक्ति पा सकता है। इंडिविजुअल एजेंसी जो कि ब्राह्मणिकल जो नियम थे उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे उनके अनुसार जो व्यक्ति की किस्मत थी या काम थे वो उनके बर्थ के अनुसार ही सेट होते थे, माने जाते थे कि वो किस कास्ट में जन्म ले रहा है और किस जेंडर में जन्म ले रहा है। तो दीज नॉर्म्स, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स वर क्वेश्चन बाय महावीरा एंड लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी वो कैसे प्रिपेयर होती थी, बनाई जाती थी और कैसे उनका रखरखाव होता था। आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, his teachings were compiled by his disciples at a council of elders, monks at वैशाली। लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद उनके जो शिष्य थे, मॉन्क्स थे, उन्होंने वैशाली में एक सभा की और वहाँ पर उनकी जो भी शिक्षाएं थी उनको कंपाइल किया गया, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का मीनिंग होता है 3 बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट्स। ये त्रिपिटक थे, इसमें 3 बुक्स थी। फर्स्ट वाज द विनय पिटका,
It include rules and regulations for those who joined the Sangha. नेक्स्ट जो पिटिक थी वो थी सुत्त पिटिक. इट कंटेन्स बुद्धिस्ट टीचिंग्स. देन आता है अभिधम्मा पिटिका. इट डील्स विद द फिलोसॉफिकल मैटर्स. ईच पिटिक कंप्राइजेस ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट. तो हर एक पिटिक की आगे और भी अपनी इंडिविजुअल टेक्स्ट्स हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन भी आजकल एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि सुत्त पिटिक में क्या है, अभिधम पिटिक में क्या है, विनय पिटिक में क्या है, या त्रिपिटिक का मीनिंग क्या होता है. इसके अलावा जब ये बौद्ध धर्म दूसरे कंट्रीज़ में भी फैला तो वहाँ पर भी लिटरेचर जो था लिखा गया. ऐसा ही श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पे दीपावमसा, लिटरली द क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, और एक दूसरी बुक जो है वो है महावमसा द ग्रेट क्रॉनिकल. ये भी लिखी गई श्रीलंका में अबाउट द बुद्धिज़्म. ओके, तो जो भी आज इस वीडियो में हमने पढ़ा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं और आई होप कि आपने उनको अच्छे से जान लिया है. तो क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वेश्चंस विच वर हॉटली डिबेटेड. वो कौन से क्वेश्चंस थे जिनको हॉटली डिबेट किया जाता था. देन व्हाई इज़ द मिड फर्स्ट मिलेनियम रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, आपने ये किया ही है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ त्रिपिटिक, व्हाट डज इट कंटेन. तो ये असाइनमेंट है जो कि आप कर सकते हैं आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो. ओके, थैंक यू वेरी मच.